प्रिय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के महत्वपूर्ण चैप्टर जो है शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह, जो कि इस अधिनियम की धारा 11 एवं 12 में उल्लेखित है, उसके बारे में जो है आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये दो प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। एक होता है शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज, एक होता है शून्यकर्णी विवाह यानी वॉइडेबल मैरिज। इसके बारे में जो शून्य विवाह होता है, ये क्या होता है? शून्य विवाह का मतलब होता है सामान्य रूप से जिसको विवाह माना ही नहीं जाता है, यानी उसमें जो है जो विवाह के पक्षकार है उसको पति पत्नी का रूप स्थान नहीं दिया जाता है। और शून्यकर्णी विवाह जिसमें विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी तो माना जाता है, लेकिन वहाँ पक्षकारों को, पीड़ित पक्षकार को ये उपचार प्राप्त है या ये विकल्प प्राप्त है कि वो अगर चाहे तो इस विवाह को जो है वॉइड घोषित करा सकते हैं, प्रभावहीन घोषित करा सकते हैं। अब बात आती है शून्य विवाह कहते हैं किसे? जैसा कि पूर्व में मैंने इसी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बताया था, जहाँ विधिमान्य हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें बताई थी। उन शर्तों में से 3 आवश्यक शर्तें, जो 5 शर्तें थी उनमें 3 आवश्यक शर्तें, एक विवाह जो कि धारा 5 की उपधारा 1 में है, दूसरा प्रतिष्ठित संबंध जो कि धारा 5 की उपधारा 4 में है, और सपिंड संबंध यानी जो कि धारा 5 की उपधारा 5 में, जिसके बारे में प्रावधान है। इन तीनों शर्तों का उल्लंघन करके अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो ऐसा विवाह जो है शून्य विवाह की श्रेणी में आएगा। इसको जैसा कि बता दूं, प्रथम शर्त जैसे 5(1) एक विवाह ये कहता है कि अगर कोई भी विवाह का कोई भी पक्षकार इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कौन सा अधिनियम? हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद यदि अपनी प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। और ऐसी दशा में पीड़ित पक्षकार चाहे तो इस विवाह को न्यायालय के माध्यम से प्रभावहीन घोषित करा सकता है। शून्य तो है ही वो विवाह, लेकिन इस विवाह को जो न्यायालय के माध्यम से पूर्ण रूप से जो है उसको डिक्री ले सकता है शून्य विवाह की, वो जो है। और ऐसी दशा में जैसे ही वो शून्य विवाह घोषित करा देगा, दोनों पक्षकार जो है पति, यद्यपि जब विवाह होता हो तो भी वो जो है पति पत्नी के रूप में नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अब आता है, हाँ, लेकिन अगर किसी पक्षकार ने, किसी भी पुरुष ने इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व में कोई विवाह किया गया था और दूसरा विवाह इस अधिनियम के लागू होने के बाद करता है, तो ऐसी दशा में उस प्रथम पत्नी को इस विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, इस अधिनियम की धारा 10 के तहत जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकती है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री ले सकती है। हाँ, अब रही बात, ऐसी दशा में क्या अगर कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करके दूसरा विवाह करता है तो क्या उस दूसरे विवाह को रुकवा सकता है? तो हाँ, जैसा कि मैं धारा 5 में मैंने बताया था, 5 के 1 में जो बताया था मैंने कि जो प्रभावित पक्षकार हैं, जो जिसके हित प्रभावित होते हैं, वो चाहे तो उस दूसरे विवाह को रुकवा सकते हैं न्यायालय के माध्यम से, परंतु ऐसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि कानूनी रूप से कोई प्रावधान नहीं है, ये न्यायिक फैसले में ऐसा बताया गया है। दूसरा आता है, जो दूसरा वॉइड मैरिज है, वो है प्रतिष्ठित संबंधों के भीतर किया गया। अगर प्रथा ना हो तो, अगर कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई विवाह करता है, यानी रक्त संबंधों में अगर कोई विवाह करता है और अगर वहाँ कोई ऐसी प्रथा नहीं है, तो ऐसी दशा में ऐसा विवाह भी शून्य माना जाएगा। प्रथा है तो वहाँ ये शर्त लागू नहीं होगी। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि दक्षिण भारत में जो है भाई बहनों की संतानों के मध्य विवाह को जो है मान्य माना गया। और तीसरा है कि सपिंड संबंधों के भीतर किया गया विवाह भी शून्य विवाह माना जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि पिता की 5वीं पीढ़ी और माँ की 3य पीढ़ी, इन संतानों के मध्य अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है और उस समाज या जाति में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, तो ऐसी दशा में ऐसा विवाह भी शून्य घोषित किया जाएगा।
शून्यकर्णी विवाह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो शून्य विवाह है उससे संबंधित प्रावधान जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो है धारा 12 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रोविजंस दे रखे हैं 12 के अंदर, और 12 के की सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो है 4 तरह के विवाह को उन्होंने एक तरह से शून्यकर्णी विवाह माना है। सबसे पहला आता है नपुंसकता यानी इम्पोर्टेंस पर्सन। अगर इस अधिनियम के अनुसार जो ये शर्त कहती है कि अगर कोई भी पक्षकार अगर नपुंसक है यानी जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से किया गया विवाह जो है अगर वो विवाह के समय अगर ऐसा था तो ऐसी दशा में जो है वो विवाह जो है शून्यकर्णी माना जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है इसमें 1976 के बाद एक अमेंडमेंट संशोधन हुआ और संशोधन के बाद इसको और सरल बना दिया गया कि नपुंसकता क्या है, उसको और अधिक विस्तृत इसको डिफाइन कर दिया गया है। नपुंसकता का मतलब होता है कि जहाँ पीड़ित पक्षकार न्यायालय में आवेदन करने से पूर्व ये साबित कर दे कि जो साथी पक्षकार है या जिससे उनका विवाह हुआ है उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, नपुंसक है। नपुंसक का मतलब है कि उनसे वो जो है वैवाहिक संभोग करने में जो है सक्षम नहीं माना जाता है। अब यहाँ चाहे वो अदर पर्सन से जहाँ कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाकर जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वो किसी अन्य महिला के साथ किसी अन्य की पत्नी के साथ रिलेशन बनाकर चाहे संतान उत्पन्न कर सकता है, संतान उत्पन्न हो भी गई है, फिर भी जो है उस पत्नी के लिए जो इसकी पत्नी है इसके लिए वो नपुंसक माना जाएगा। अब हाँ, यदि डॉक्टरी जांच में ऐसा लगे कि डॉक्टरी जांच में उसको जब बताया तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वो अगर अपनी पत्नी के साथ अगर संबंध बना के अगर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है तो फिर भी जो है उसको नपुंसकता की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसी दशा में ऐसा विवाह जो है शून्यकर्णी माना जाएगा। अब बात आती है, दूसरा है अमूर्ता। अमूर्ता जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत मैंने सेकंड शर्त जो बताई थी, अमूर्ता। अगर व्यक्ति जो है विवाह के समय जो है मानसिक विकृति से इस सीमा तक पीड़ित हो कि वो विवाह की सहमति देने के योग्य हो या विवाह की सहमति देने के तो योग्य हो परंतु मानसिक विकृति से इस सीमा तक पीड़ित हो कि वो संतान विवाह करने के लिए या संतान उत्पन्न करने के लिए योग्य हो, या मैंने कहा जिसको मिर्गी या जो है पागलपन के दौरे पड़ते हो, जो मिर्गी को बाद में हटा दिया गया, और एक था कि जो बौद्धिक शक्ति से इतना कमज़ोर हो जो सही बात को भी समझ नहीं पाता हो, और ऐसी दशा में ऐसा जो विवाह है यानी जब विवाह करते समय अगर व्यक्ति पागलपन से ग्रसित है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है यानी अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसी दशा में ऐसा विवाह जो है इस धारा 12 की जो है सब सेक्शन 1 के खंड बी के अनुसार जो है ऐसा विवाह वॉइडेबल माना जाएगा, शून्यकर्णी माना जाएगा। फिर तीसरा आता है बल या कपट द्वारा किया गया विवाह। यद्यपि इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है इस शर्त का, क्योंकि अभी वर्तमान में ये जो है बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 से पूर्व की स्थिति है। पूर्व में क्या होता था कि अगर कोई विवाह जो है, क्योंकि वहाँ विवाह के 2 पक्षकार होते थे, मैंने पूर्व में बताया कि वर पक्ष, वर खुद और वधू की ओर से जो है वधू के पिता, 2 पक्षकार होते थे और दोनों की सहमति होना जरूरी होती थी विवाह के लिए, यानी कन्या की ओर से कन्या का पिता सहमति देता था। तो अगर किसी व्यक्ति ने जो है कन्या के पिता से सहमति बल द्वारा ली गई या कपट द्वारा अगर सहमति ली गई और कपट द्वारा सहमति लेकर ऐसा विवाह अगर संपन्न हो गया है, तो ऐसी दशा में उस जो है वधू को ये अधिकार है कि वो जो है ऐसे विवाह को जो है शून्य घोषित करा सकती है न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि ऐसा विवाह वॉइडेबल माना जाएगा, शून्यकर्णी माना जाएगा। क्योंकि अब बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद जो है स्थिति ये आ गई है कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। अब विवाह के पक्षकार वर और वधू दोनों हो गए हैं, दोनों मेजर होते हैं, 18 और 21 हो गए हैं। तो ऐसी दशा में जो है अब बल या कपट द्वारा विवाह की बात बहुत कम नजर आती है। अब आती है थर्ड है गर्भवती, फोर्थ है गर्भवती स्त्री से किया गया विवाह। गर्भवती स्त्री से किया गया विवाह भी जो है शून्यकर्णी माना जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जिस पुरुष ने शादी की है, शादी से पूर्व उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो। अगर उसको
इस बात की जानकारी है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो जो है वधू पूर्व में गर्भवती है और वो किसी अन्य से गर्भवती है। अगर वो स्वयं उससे गर्भवती है और जो है वो इस बात को जानता है और शादी कर रहा है तो ऐसी दशा में वो विवाह मान्य माना जाएगा। दूसरी बात, गर्भवती होने की बात को उनसे छिपाया गया हो, जिससे शादी की जा रही है पुरुष से, उससे इस बात को छिपाया गया हो। अगर छिपाया नहीं गया है तो वो जो है विवाह मान्य माना जाएगा। तीसरी बात, अगर इस अधिनियम के लागू होने से पहले, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व अगर गर्भवती स्त्री से विवाह किया गया है तो वो प्रार्थना पत्र कब दायर करेगा कि जैसे ही ये अधिनियम लागू होगा उसके 1 वर्ष के भीतर, या इस अधिनियम के लागू होने के बाद अगर वो ऐसी स्त्री से विवाह करता है तो उसको जो है 1 वर्ष के भीतर, तो भी जो है उस विवाह होने के 1 वर्ष के भीतर जो है प्रार्थना पत्र दायर करना होगा, तभी उनको जो है ऐसा विवाह शून्य घोषित करा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि 1 वर्ष के भीतर उन्होंने अगर प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया और 1 वर्ष के बाद दायर करता है तो ऐसी संभावना है कि वो जो है गर्भ है उसी पुरुष से आया हो। अब आती है, अगर किसी पुरुष ने गर्भवती स्त्री से विवाह किया और इस बात की जानकारी उसको नहीं थी विवाह से पूर्व कि वो गर्भवती है या उससे गर्भवती नहीं है, और उसने एक बार उसको माफ कर दिया, तो ऐसी दशा में वो जो है इसको विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए प्रार्थना पत्र दायर नहीं कर सकेगा। माफ करने का आशय यह है कि उन्होंने उसके साथ रिलेशन स्थापित कर दिए हैं और उसके बाद वो चाहे कि मैं इस विवाह को शून्य घोषित कराऊं तो वो घोषित नहीं करा सकता। इस तरह जो है ये 4 प्रकार के ऐसे विवाह होते हैं जो कि वॉइडेबल मैरिज की श्रेणी में आते हैं। अब रही बात दोनों में डिफरेंस क्या रहा, देखो सबसे पहली डिफरेंस बात आती है, वॉइड मैरिज जो होता है वो प्रारंभ से ही प्रभावहीन होता है, शून्य होता है, जबकि वॉइडेबल मैरिज जो है प्रारंभ से शून्य नहीं होता है, प्रभावहीन नहीं होता है, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित नहीं कर दिया जाए। दूसरा डिफरेंस है, वॉइड मैरिज में दोनों पक्षकार पति पत्नी के रूप में नहीं माने जाएंगे, जबकि वॉइडेबल मैरिज में दोनों पक्षकार पति पत्नी के रूप में जब तक न्यायालय द्वारा उसे ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं कर दिया जाए तब तक वो पति पत्नी के रूप में माने जाएंगे। तीसरा डिफरेंस है कि शून्य विवाह के अंतर्गत कोई भी पक्षकार पति या पत्नी में से कोई भी बिना न्यायालय की डिक्री के तलाक लिए भी या बिना न्यायालय से शून्य घोषित कराने से पूर्व ही स्वतंत्र हैं कि वो विवाह कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व के विवाह को माना ही नहीं गया है। जबकि इसके अंतर्गत जब तक न्यायालय द्वारा उसे डिवोर्स की डिग्री, न्यायिक या विवाह विच्छेद की डिग्री जारी नहीं कर दी जाए तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है कि शून्य विवाह के अंतर्गत पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो पत्नी के रूप में उसको माना ही नहीं गया है। जबकि शून्य कन्या विवाह के अंतर्गत वो पत्नी इस संहिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो है हिंदू विधि के अंतर्गत ये जो है विवाह, जहाँ एक मान्य विवाह होता है, दूसरा शून्य विवाह होता है, तीसरा शून्य कन्या विवाह होता है। ये विवाह आप एक के बारे में हो सकता है। धन्यवाद।